लेकिन आपके रवैया देखकर संसद में भी और संसद के बाहर भी आपका रवैया देखकर हम मजबूर होकर ये पूछ रहे हैं कि मजबूरी आपकी क्या है? क्यों आप चुप हो जाते हो चीन के सामने? क्यों आप डर जाते हो चीन के सामने? क्यों देश की सेना का अपमान करते हो आप चीन के सामने? क्यों देश की सीमाओं के साथ आप खिलवाड़ करते हो चीन के सामने? ये सवाल हम पूछेंगे और बार बार पूछेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जनसत्ता की इस खबर के मुताबिक चाइनीज कंपनियों ने पीएम केयर्स फंड, जी हां, कोरोना के दौरान गठित पीएम केयर्स फंड को 1 करोड़ नहीं, 2 नहीं, बल्कि 50 करोड़ का चंदा दिया था। और मैं आपको बतला दूं कि सवालों से बचने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए गृह मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस की राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास ने 1 करोड़ का चंदा दिया। 1 करोड़ और 50 करोड़ में फर्क है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात, अगर राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज दूतावास ने 1 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया और अगर यह इलीगल है, अगर यह अवैध है, तो मोदी सरकार ने क्या एक्शन लिया है? अगर यह देशद्रोह है, क्योंकि आप तो बात बात में लोगों को देशद्रोही बता देते हैं, तो आपने राजीव गांधी फाउंडेशन पर क्या एक्शन लिया है? दोस्तों, मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है और एक बार फिर असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। असली मुद्दा क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चाइनीज और भारतीय सैनिकों के बीच में टकराव हुआ। दोनों पक्षों में कई लोगों को चोटें आई हैं। देश के रक्षा मंत्री ने संसद में बयान दिया है, जो मैं आपको आगे जाकर सुनाऊंगा। मगर जो अहम सवाल है, जिसका जिक्र भारतीय सांसद तापिर गाव ने किया है कि चाइनीज सेना ने हमारी जमीन में प्रवेश किया, इस सवाल से बचने के लिए देश के गृह मंत्री जो हैं वो कांग्रेस को घसीट कर ला रहे हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन को घसीट कर ला रहे हैं। मैं चाहूंगा आप उनके तंज को सुनिए और उसके बाद मैं आपके सामने एक हकीकत रखने जा रहा हूं जो आपको सुनना चाहिए। सुनिए अमित जी क्या कह रहे हैं। ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा। क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली, वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? और अगर बनाया था तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास को अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में। अब मैं देश के गृह मंत्री के सामने ये खबर रखना चाहूंगा। पीएम केयर्स फंड में चीन का दान, इन 5 कंपनियों से मिला 50 करोड़ का चंदा। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कौन कौन सी चाइनीज कंपनी ने 50 करोड़ का चंदा दिया पीएम केयर्स फंड में। सबसे पहले पीएम केयर्स फंड में सबसे ज्यादा दान देने वाली चीनी कंपनी रही शॉर्ट वीडियो नेटवर्किंग ऐप टिकटॉक, जिसने ऐप पर ही एक क्विज गेम खेलोगे आप जीतेगा इंडिया शुरू करके प्रधानमंत्री केयर्स फंड के लिए 30 करोड़ रुपए दान करने की बात कह चुकी है। गौरतलब है कि टिकटॉक फरवरी से लगातार ऐप के जरिए कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता फैलाने में बयान जारी करती रही है। खुद सरकार का माईगॉव और पीआईबी हैंडल भी इस ऐप का इस्तेमाल कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने में कर रही है। टिकटॉक ऐप का इस्तेमाल माईगॉव इंडिया और पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने किया। यह बात अलग है कि जब चाइनीज सैनिकों से भारत का संघर्ष हुआ था, जिसमें हमारे 21 सैनिक जो हैं वो शहीद हो गए थे, तब इन्होंने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। मगर पीएम केयर्स फंड, वो पीएम केयर्स फंड जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, उसे इन्होंने 30 करोड़ का चंदा दिया। क्या देश के गृह मंत्री इस सवाल का जवाब देंगे? बजाय इस मुद्दे को लेकर वो राजीव गांधी फाउंडेशन पर हमला बोल रहे हैं।
यानी कि फिर मुद्दे को भटका रहे हैं। और सिर्फ टिकटॉक नहीं दोस्तों, और भी कंपनियां हैं, सबूत के साथ मैं आपको बतला रहा हूं उन्होंने कितना दान दिया, और देश के गृह मंत्री इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आपके स्क्रीन पर चीन की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी शाओमी ने पीएम केयर्स फंड के ऐलान के 3 दिन के अंदर ही कुल 15 करोड़ की राशि कोरोना से लड़ाई में देने का ऐलान कर दिया। इनमें 10 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड के लिए, जबकि 5 करोड़ रुपए अलग अलग राज्यों के सीएम केयर्स फंड में देने की घोषणा की गई। इसके अलावा शाओमी ने गिव इंडिया प्लेटफॉर्म के साथ 1 करोड़ जुटाने का लक्ष्य भी रखा और इससे 20,000 परिवारों के लिए साबुन, सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई। सिर्फ शाओमी नहीं दोस्तों, और भी चाइनीज कंपनी पीएम केयर्स फंड में योगदान दे रही थी। शाओमी के अलावा चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे ने भी पीएम केयर्स फंड में 7 करोड़ का डोनेशन दिया। इसके अलावा हुआवे ने भारतीय अफसरों को कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए तापमान जांचने से संबंधी तकनीक शेयर करने का प्रस्ताव भी रखा। इसके अलावा वन प्लस और ओप्पो ने भी 1 करोड़ का योगदान या चंदा दिया। 1 करोड़ रुपए के लिए देश के गृह मंत्री राजीव गांधी फाउंडेशन को ताना दे रहे थे। मैंने आपके सामने पूरी पोल पट्टी खोल दी है। 50 करोड़ पीएम केयर्स फंड, ये ना भूलें, सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। यानी कि जो आप योगदान पीएम केयर्स फंड में कर रहे हैं वो कहां जाता है, किसकी जेब में जाता है, कैसे इस्तेमाल होता है, हम नहीं जानते हैं। पीएम केयर्स फंड में 50 करोड़ चाइनीज कंपनी दे रही थी और देश के गृह मंत्री 1 करोड़ का ताना दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं। पार्टी के नेता और सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर सामने क्यों नहीं आते हैं, आखिर क्यों वो रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के पीछे छुपे रहते हैं। इस मुद्दे पर उन्हें सामने आना पड़ेगा और अपनी बात रखनी होगी। क्या कह रहे हैं गौरव गोगोई, आइए सुनते हैं। तो इसका नतीजा भविष्य में हमको भुगतना पड़ेगा और सारा का सारा जिम्मेवारी प्रधानमंत्री मोदी जी को लेना पड़ेगा। तो मोदी जी, जैसे राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, डरिए मत, मुंह खोलिए, चीन का नाम लीजिए और भारत के सेना और भारत के नागरिकों को यह विश्वास दीजिए कि आपने जो पहले कहा वो गलत था और अब आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है और भारत की सरकार पूरी तरीके से इस चुनौती का मुकाबला करेगा, उसका आप विवरण करिए। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। कांग्रेस यह भी आरोप लगा रही कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने हमारी सेना के हाथ बांध दिए हैं, जिसके चलते एक जमाने में जिन इलाकों में भारतीय सेना गश्त लगा सकती थी अब वो ना वहां नहीं जा पा रही। कांग्रेस यही तो सवाल पूछ रही है कि मोदी सरकार को किस बात का डर है। सुनिए क्या कहा जा रहा है। एक फाउंडेशन है जिसमें विदेश मंत्री के सुपुत्र काम करते हैं, बड़े अच्छे पद पर काम करते हैं। चीन के दूतावास ने उस फाउंडेशन को पैसे दिए, लगातार दिए, 2016 से लेकर लगातार देते आ रहे हैं। हमने तो यह आरोप नहीं लगाया साहब कि क्या विदेश मंत्री के सुपुत्र उस फाउंडेशन में हैं इसलिए यह पैसा दिया जा रहा है। इसका क्विड प्रो को क्या है, हमने ऐसे कोई आरोप नहीं लगाया, वो भी पब्लिक डोमेन में है। राजीव गांधी फाउंडेशन को अगर कोई पैसा दिया, वो इकोनॉमिक टाइज को कैसे इंप्रूव करना है उसकी स्टडी के लिए दिया। और फाउंडेशंस पूरे विश्व से लगातार अलग अलग जगह से पैसे लेती हैं, सार्वजनिक पटल पे होता है वो। लेकिन इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन के चीन से क्या संबंध है उसका खुलासा कीजिए गृह मंत्री जी। अनुमति ले लीजिए डोवल साहब की। दोस्तों मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराऊंगा। चीन को लेकर हमारी सेना के शौर्य में मेरा अटूट विश्वास है, उनके एक एक शब्द पर मेरा अटूट विश्वास है। मगर अगर आपने हमारे रक्षा मंत्रालय के बयान पर गौर किया होगा तो इसमें हमारे रक्षा मंत्रालय ने कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि क्या चाइनीज सेना ने हमारी जमीन में प्रवेश किया या नहीं किया। उन्होंने कहा चाइनीज आर्मी कॉन्टैक्टेड RLAC, PLA ने संपर्क साधा LAC के साथ, मगर यह कहीं नहीं कहा कि वो अंदर घुसे या नहीं घुसे। आज जब संसद के सामने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए तब भी उन्होंने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की कि चाइनीज सेना अंदर घुस गई या नहीं घुसी।
ना उसका खंडन किया ना उसका स्वीकार किया। मगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद तापिर गाव ने टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि चाइनीज सेना जो है वो हमारी सीमा में घुसी, हमारी जमीन में घुसी और हमारे सैनिकों पर उसने हमला बोला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस अहम सवाल का जवाब कौन देगा? एक तरफ तो देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि चाइना को लेकर हम सबको एकजुट रहना चाहिए, मगर दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री ताना देते हैं विपक्ष को। मैं चाहूंगा आप सुने रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। वो ना इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चाइनीज सेना हमारी जमीन में प्रवेश कर रही है, ना इनकार कर रहे हैं। इनका यह बयान बहुत अहम है, मैं चाहूंगा आप लोग सुने। मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। सीधा सा बयान था दोस्तों। देश के रक्षा मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए था कि हमारी जमीन में जो है वो चाइनीज सेना ने प्रवेश नहीं किया, मगर इस सीधे से सवाल का जवाब देने के बजाय अनाप शनाप इधर उधर के बयान देना और बेवजह विपक्ष को जो है घेरना। और आप जानते हैं इनका पालतू मीडिया भी यही करने वाला है। सरकार से सीधे और सरल सवाल पूछने के बजाय जो मैं अपने मंच पर पूछ रहा हूं, इसके बजाय जो है विपक्ष को ही घेरा जाएगा, पंडित नेहरू को याद किया जाएगा। जी हां, तो इस तरह की हरकतें होने वाली हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर इस मंच पर सवाल तो पूछा जाएगा और जवाब मांगा जाएगा। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।